बड़े आनंद में 9 महीने बीते, पता ही नहीं चल रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मेरे भाई बहनों, गौ माताएं दूध अधिक देने लग गई, पेड़ पर फल अधिक मात्रा में लगने लग गए, चारों तरफ वायु एकदम शुद्ध हो गई, सबके हृदय में प्रसन्नता का भाव है, कोई दुखी नहीं है। चारों तरफ उल्लास है मेरे भाई बहनों, भाईचारा बढ़ चुका है, पति पत्नी में स्नेह बढ़ गया है, सर्वत्र आनंद है। और स्पष्ट लिखा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से राम जी गर्भ में आए हैं, अभी तो धरती पर नहीं प्रकट हुए, गर्भ में ही आए हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे जगत में आनंद ही आनंद, सुख संपत्ति छाने लग गई। मेरे भाई बहनों, आपको भी अगर आपकी बेटी बहू गर्भवती है और पता लगाना है कि आने वाला राम जी जैसा है या रावण जैसा है, पता लगा सकते हो। अगर आपकी बहू बेटी गर्भवती हो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, गौ माता जी ब्याह गई, किसी की नौकरी लग गई, किसी की सगाई तय हो गई और आपका अटका हुआ धन वापस आ गया, सब कुछ अच्छा हो चल रहा है, तो समझ जाना कि आने वाला राम जी का अंश है। और अगर गर्भवती हो घर में बहू बेटी और उसी दिन मेरे भाई बहनों गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया, 4 किलो दूध देने वाली भैंस का पाड़ा मर गया, तो समझ जाना आने वाला रावण का वंश है। तो मेरे भाई बहनों पहले ही पता चले जाएगा कि कौन आने वाला है। मेरे भाई बहनों, सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि प्रभु पधारने वाले हैं। धीरे धीरे 9 महीने बीते हैं और अब आखिरकार मेरे भाई बहनों वो मुहूर्त आ रहा है जब प्रकट हो रहे हैं प्रभु। 9वीं तिथि और मेरे भाई बहनों मधुमास है, दिन का समय है, न अधिक गर्मी है न अधिक ठंड है, और उस समय पर प्रभु प्रकट हो रहे हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सिया राम। मेरे भाई बहनों, दिन का समय है, 9वीं तिथि है, मधुमास है, अभिजित मुहूर्त है और प्रभु प्रकट होने का समय है। न दिन है, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है, सब लोग खा पी करके आराम से दिन में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं और प्रभु पधारने वाले हैं। लेकिन प्रभु ने विचार किया कि मैं धरती पर जा रहा हूँ, एक बार थोड़ा जांच करवा लेनी चाहिए कि मेरे आने से कोई दुखी तो नहीं है। तो विष्णु भगवान ने पहले अपने सेवकों को भेजा कि जाओ पूरी धरती पर देख करके आओ कि कोई दुखी तो नहीं है। तो सेवक पूरे ब्रह्मांड में घूम गए, चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। मेरे भाई बहनों,
सर्वत्र जाकर के देख लिया, वापस आए और कहा प्रभु सर्वत्र आनंद ही आनंद है, कोई दुखी नहीं, बस एक को छोड़कर, दो को छोड़कर। कहा दो कौन? कहा एक तो रावण, कहा उसकी चिंता ना करो, उसका दुख तो मैं मिटाने जा ही रहा हूँ। दूसरा कौन दुखी है? कहा दूसरा चंद्रमा दुखी है। कहा चंद्रमा क्यों दुखी है मेरे जाने से? कहा प्रभु वो कहता है कि आप तो अवतार ले रहे हो दिन में और वो निकलता है रात में, तो वो आपके दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बड़ा दुखी है। तो प्रभु ने विचार किया, वारे वाह, इतना समर्पित भक्त मेरे प्रति इतना भक्ति रखता है। तो कहा कि अरे उस चंद्रमा को जाके कहो कि तू इतना प्रभु का प्रेमी है, भक्त है, तो भगवान तुझे वरदान दे रहे हैं कि प्रभु जा तो रहे हैं क्षत्रिय कुल में, राजपूत कुल में, जहां नाम के पीछे सिंह लगता है, लेकिन मैं धरती पर जा रहा हूं, और क्योंकि चंद्रमा तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मेरे पीछे राम सिंह नहीं लगेगा, मेरे पीछे तुम्हारा ही नाम लगेगा। इसीलिए आज मेरे भाई बहनों जब भी प्रभु का जयकार लगाते हैं, क्या कहते हैं? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरे भाई बहनों राजपूत कुल में प्रकट हुए, लेकिन फिर भी नाम के पीछे सिंह नहीं चंद्र लगा दिया, चंद्रमा दुखी है इसलिए। तो सैनिकों ने जाकर के कहा कि चंद्रमा अब तो दुखी मत हो। कहा क्यों प्रभु दिन में आ रहे? कहा नहीं दिन में नहीं, वो तो मुहूर्त तय है उनके जाने का, रात में नहीं आए, वो तो दिन में ही जाएंगे। पर प्रभु ने तेरे नाम को उनके नाम के पीछे लगाने का वादा किया है, प्रभु को रामचंद्र भगवान कहेंगे, इसलिए तू प्रसन्न हो जा, तेरा नाम प्रभु ने अपने नाम के पीछे लगा दिया। तो चंद्रमा और जोर जोर से रोने लगा। कहा नाम तो जो है वो भी ले लो, मुझे राम चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। अब वापस गए सेवक, कहा प्रभु चंद्रमा तो मान ही नहीं रहा है। कहा क्या कह रहा है? कहा वो तो और जोर जोर से रो रहा है और कहता है कि नाम तो जो है सो भी ले लो, मुझे तो नाम नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं। तो मेरे भाई बहनों प्रभु ने कहा कि इस त्रेता युग में तो मेरे अवतार का समय तय है कि मुझे दिन में ही जाना है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि मुझसे इतना प्रेम करता है, तो जाओ चंद्रमा से कह दो कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर के धरती पर अवतरित होऊंगा, सारी धरती सोएगी, केवल और केवल चंद्रमा ही मेरे दर्शन कर पाएगा। मेरे भाई बहनों चंद्रमा को ये जब पता चला, चंद्रमा बड़े प्रसन्न हो गए। अब धरती पर केवल रावण दुखी है, बाकी कोई दुखी नहीं है। और अब मेरे भाई बहनों प्रभु धरती पर प्रकट हो रहे, नवमी तिथि है, मधुमास शुक्ल पक्ष है, अभिजित यानी दिन की 12 बजे का मुहूर्त है। सारी रानियां खा पी करके और अपने कक्ष में विश्राम कर रही हैं, और उसी समय मेरे भाई बहनों तुरंत मुहूर्त देख करके और कौशल्या माता के कक्ष में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए मेरे भाई बहनों, तो देखा नेत्र खोल करके चारों तरफ इतना भयंकर प्रकाश कि कौशल्या माता की आंखें तुरंत मेरे भाई बहनों बंद हो गई। कौशल्या माता समझ गए कि प्रभु इस धरती पर प्रकट हो गए हैं। तुरंत मेरे भाई बहनों दोनों हाथ जोड़े और उसी समय कौशल्या माता ने प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध मुझ चारी, निज भूषण मणिमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत हमारा, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब सुन आदर, जय गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्री कलता, भयहु प्रकट श्री कलता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदित, मम उर शोभासी
उपहासी सुनत धीर मत धीर रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु सिखाना करत विधि कही चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई प्रेम सुगाव ही प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली जगुराती अरूपा कीजे शिशु लीला अतिशयशीला ई प्रकार सुख प्रेम सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भय प्रकट श्री कंता यह चरित जुगावई गावई हरि पद पावई तेन पड़ै भव कूप हो रमा तेन पड़ै भव कूप हो रमा तेन पड़ै भव कूपा विप्रदेनो सुरहिति लीन मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मिति तनु माया गुण गोपाल हो रमा माया गुण गोपाल हो रमा माया गुण गोपाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। मेरे भाई बहनों, प्रभु प्रकट हो गए, बड़े भाव से स्तुति करी और तुरंत मां ने मुंह फेर लिया। प्रभु ने कहा मुंह क्यों फेर लिया? आपने तो ही कहा था कि आप पुत्र रूप में चाहते हो, तो मैं पुत्र रूप में आ गया, आप मुंह क्यों फेर रहे हो? कहा पुत्र रूप में चाहा था, तुम तो बाप बन करके आए हो। अब बेटे के कोई चार हाथ होते हैं क्या? कहा प्रभु देखो माँ, पहली बार आया हूँ मनुष्य बन करके, तो मुझे क्या पता कितने हाथ होते हैं, आप बता दो ना, आप नाराज क्यों हो रहे? कहा पहले 2 हाथ गायब करो। तो प्रभु चतुर्भुज रूपधारी थे, 2 हाथ हो गए। कहा अब तो ठीक है। कहा बेटा इतना बड़ा होता है 6 फीट का, थोड़ा छोटा हो। प्रभु और छोटे हुए। कहा और छोटे हुए, और छोटे हुए, और छोटे, और छोटे, और छोटे, और छोटे, बिल्कुल छोटे से बालक हो गए, शिशु बन गए। कहा माँ अब तो ठीक है। कहा दिख तो बेटा ही रहे हो, लेकिन बोली अभी भी बाप की बोल रहे हो। जो बेटा होता है वो तो केवल रोता है, वो कुछ बोलता नहीं है। मेरे भाई बहनों, माँ ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला, कि आप बेटे जैसा, शिशु जैसा तो व्यवहार करो। मेरे भाई बहनों, उसी समय रोदन यानी रुदन ठान लिया और उसी समय रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे कौशल्या माता के कक्ष से मेरे भाई बहनों रुदन की आवाज आई, उसी समय सारी दासियां समझ गई कि राम जी प्रकट हो गए हैं। मेरे भाई बहनों, सारी दासियां पूरे महल में जाकर के दौड़ दौड़ कर कहने लगी। एक दासी जो दशरथ जी के पास में जाकर के खड़ी हो गई, कहा हे राजन, आपका इंतजार अब समाप्त हुआ, इस धरती पर आपका पुत्र प्रकट हुआ है। मेरे भाई बहनों, उसी समय गले में जितनी भी मालाएं थी सारी की सारी दासी को दे दी और अब पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई। पहले एक कक्ष से आवाज आई, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, एक एक करके मेरे भाई बहनों 4 पुत्र प्रकट हुए हैं और अब पूरे अयोध्या में राम जन्मोत्सव का मेरे भाई बहनों धूम मचाई जा रही है। सारे लोग राम जन्मोत्सव मना रहे हैं और सारे लोग आनंद में नाचते हुए कह रहे हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।